हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी थोड़ी हटकर है, लेकिन कहानी के अंदर क्या है वो आप आखिरी तक ज़रूर सुनिए, बहुत ही मज़ा आएगा। एक अरबी तपते हुए रेगिस्तान में, अरबी यानी कि अरब का रहने वाला कोई इंसान, एक अरबी तपते हुए रेगिस्तान में यात्रा कर रहा था। साथ में था उसका ऊँट और ऊँट पर लदा था ढेर सारा सामान। ऊँट और अरबी दोनों ही पसीने से तरबतर थे। गर्मी से थककर अरबी ने फैसला किया कि अब वह कहीं आराम करेगा, इसीलिए यात्रा बीच में ही रुक गई। ऊँट की पीठ से अपना तंबू उतारकर अरबी ने एक जगह गाड़ दिया और उसके जाकर अंदर सुस्ताने लगा। ऊँट भी छाया चाहता था, मगर अरबी ने डपटकर उसे धूप में ही खड़े रहने का हुक्म दिया। अरबी ने तंबू में 2-3 घंटे तक आराम किया। जब वह सूरज ढल गया तो वह बाहर आया और अब थोड़ी उमस भी कम हो गई थी। तब अरबी ने भोजन किया और ऊँट पर सवार होकर यात्रा के लिए चल पड़ा। ऊँट बेचारा मन महसूस कर रह गया। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था अपने निर्दयी मालिक पर। रात हो गई, मौसम ठंडा होने लगा था। रेगिस्तान में दिन जितने गर्म होते हैं, रात उतनी ही ठंडी होती है। आधी रात होते होते अरबी के दांत ठंड से किटकिटाने लगे, तो उसने फिर ऊँट को रोका और उसके पीठ से तंबू उतारकर रेत में ही लगा दिया और अंदर घुसकर आराम करने का विचार किया। इस बार ऊँट पहले से ही तैयार था। उसने कहा, मालिक, मुझे भी ठंड लग रही है। अरबी ने घूरकर उसे देखा और बोला, तो और टेंट में घुस गया। ऊँट बार बार तंबू में सर घुसेड़कर पूछता, मालिक, मैं भी अंदर आ जाऊं? अरबी ने सोचा, ऐसे तो यह बेहुदा ऊँट मुझे सोने नहीं देगा, इसीलिए उसने कहा, ठीक है, तुम भी अपना सर तंबू के अंदर कर लो। ऊँट खुश हो गया। वह मन ही मन मुस्कुरा रहा था। कुछ ही समय गुजरा था कि ऊँट ने फिर कहा, वाह मालिक, मजा आ गया। अब मेरे सर को ठंड नहीं लग रही। आप बुरा न माने तो अपनी अगली टांग भी तंबू के अंदर कर लूं। अरबी ने सोचा, इसमें बुराई ही क्या है। उसने अपने पैर सिकोड़ लिए और ऊँट ने गर्दन और अगली टांग भी टेंट के अंदर कर ली। अरबी की आंखें झपकी ही थीं कि ऊँट जोर से कराने लगा। अरबी ने पूछा, अब क्या हुआ? ऊँट बोला, ऐसे तो मैं बीमार हो जाऊंगा मालिक। आधा शरीर गर्म और आधा ठंडा हो रहा है। देख लीजिए, अगर मैं बीमार हो गया तो आपकी यात्रा बीच में ही छोड़नी पड़ेगी। अब बेचारा अरबी सोच में पड़ गया। फिर बोला, तो क्या करूं? करे क्या मालिक, मैं अपना बाकी शरीर भी अंदर ही कर लेता हूँ। ऊँट ने बोला, नहीं नहीं, इस तंबू में 2 की ही जगह है। अरबी ने कहा, हाँ, यह बात तो है मालिक। ऊँट बोला, ऐसा कीजिए, आप बाहर निकल जाइए, मैं अंदर लेट जाता हूँ। यह कहकर ऊँट तंबू में घुस गया और अरबी को सारी रात रेगिस्तान की ठंड में गुजारनी पड़ी। इस तरह समझदार ऊँट ने अपना बदला चुकाकर सारा हिसाब किताब बराबर कर लिया। तो बताइए, आपको इस कहानी से क्या समझ में आया? मुझे तो लगता है इंसान हो या जानवर, किसी की भी बुद्धि को अपने से ज़्यादा कम नहीं समझना चाहिए और देखा जाए तो दोनों के साथ बराबर का ही व्यवहार करना चाहिए।